कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर था, लेकिन फिर भी इतिहास उसे गलत पक्ष का योद्धा कहता है। वह कोई और नहीं बल्कि महाभारत का महान योद्धा कर्ण था। आखिर क्यों कर्ण सही होते हुए भी गलत माना गया और उसके कवच का उसकी किस्मत से क्या संबंध था? आइए इस रहस्यमय कहानी को समझते हैं। आप देख रहे हैं सनातन गॉड स्टोरी। आज की कहानी में हम दंभोधव यानी कि कर्ण के पिछले जन्म की कहानी लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के योद्धा कर्ण अपने पिछले जन्म में दंभोधव नामक एक असुर राजा थे, जिन्हें सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाता था। उनके पिछले जन्म की पूरी कहानी इस प्रकार है। पहला, सूर्यदेव से अद्भुत वरदान। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय पृथ्वी पर एक अत्यंत घमंडी और महत्वाकांक्षी असुर था, जिनका नाम था दंभोधव। उसके मन में एक ही इच्छा थी, अमर और अजय बनना। इसके लिए उसने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह जंगलों में गया और हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। वह धूप, बारिश और ठंड सब सहता रहा, लेकिन तपस्या नहीं छोड़ी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे दंभोधव, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तब दंभोधव ने बड़ी उदारता से कहा, प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। जब सूर्यदेव ने अमरता देने से मना कर दिया तो उसने चतुराई से एक कठिन वरदान मांगा। उसने अपने शरीर पर 1000 दिव्य कवच मांगे और उनके साथ ये शर्त रखी, इन कवचों को वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की हो। कवच तोड़ने के बाद वह योद्धा तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सूर्यदेव ने विवश होकर उसे यह वरदान दे दिया। बस उसी दिन से दंभोधव को कहा जाने लगा सहस्त्र कवच असुर। अब उसके शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 दिव्य कवच थे। ये कवच इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें तोड़ना लगभग असंभव था। वरदान की भयानक शर्त। इन कवचों की एक और भयानक शर्त थी। एक कवच को तोड़ने के लिए किसी योद्धा को 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद ही उस कवच को युद्ध में तोड़ा जा सकता था। लेकिन जैसे ही वह कवच टूटता, उस योद्धा की तुरंत मृत्यु हो जाती। इसका मतलब था कि कवच तोड़ने के लिए एक महान योद्धा का जीवन बलिदान देना पड़ेगा। क्योंकि दंभोधव के पास 1000 कवच थे, इसलिए उसे मारने के लिए 1000 महान योद्धाओं का जीवन चाहिए था। इस वरदान ने उन्हें लगभग अजय बना दिया। दूसरा, नर और नारायण का अवतार। शक्ति मिलने के बाद दंभोधव का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं, ऋषियों और साधुओं को परेशान करना शुरू कर दिया। वह यज्ञों को नष्ट करता, आश्रमों को उजाड़ देता, देवताओं को भी युद्ध की चुनौती देता। धीरे धीरे उसका आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। देवता चिंतित हो गए और अंततः वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, दंभोधव अजय हो गया है। अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान विष्णु की योजना। भगवान विष्णु ने समझ लिया कि दंभोधव को सामान्य युद्ध से नहीं हराया जा सकता। तब उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वी पर 2 महान ऋषियों के रूप में अवतार लिया, नर और नारायण। ये दोनों दिव्य ऋषि बद्रीनाथ के क्षेत्र में तपस्या करने लगे। तीसरा, युगों तक चला युद्ध और रणनीति। नर और नारायण ने एक विशेष योजना बनाई। नारायण 1000 वर्षों तक तपस्या करते। तपस्या पूरी होने पर नर दंभोधव को युद्ध के लिए चुनौती देते। युद्ध में नर उनके एक कवच को तोड़ देते, लेकिन कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो जाती। फिर नारायण अपनी दिव्य शक्तियों से नर को पुनर्जीवित कर देते। इसके बाद फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती। हजारों वर्षों तक यह युद्ध यह क्रम में चलता रहा। हर बार तपस्या, युद्ध, एक नया कवच का टूटना, नर की मृत्यु, फिर पुनर्जीवन।
धीरे धीरे दम्भोदक के 999 कवच टूट गए। अब उसके पास केवल एक अंतिम कवच था, चौथा और अंतिम, सूर्य की शरण और अगला जन्म। जब सहस्त्र कवच के पास केवल एक अंतिम कवच बचा तो वह अपनी जान बचाने के लिए सूर्य देव की शरण में भाग गए। नर और नारायण ने सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, लेकिन शरणागत की रक्षा करना सूर्य देव का धर्म था। तब ऋषियों ने श्राप दिया कि अगले जन्म में सूर्य देव को ही इस असुर का पिता बनना पड़ेगा और इसका अंत उन्हीं के हाथों होगा जिन्होंने इसे हराया है। पांचवा, कर्ण के रूप में पुनर्जन्म। द्वापर युग में वही असुर दम्भोदक कर्ण के रूप में पैदा हुआ, जिसके पास जन्मजात वही अंतिम कवच और कुंडल थे। नर और नारायण ने इस जन्म में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कर्ण के पास अंतिम कवच होने के कारण उसे युद्ध में मारना असंभव था, इसलिए कृष्ण की योजना के अनुसार देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच कुंडल दान में मांग लिए, जिससे अंततः अर्जुन के हाथों उसका वध संभव हो सका। इसी के साथ सहस्त्र कवच असुर दम्भोदक की आत्मा का अंत हो गया। इस कथा का गहरा संदेश, यह कहानी हमें कई गहरे संदेश देती है। पहला, अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। दूसरा, अधर्म कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन अंत में धर्म की विजय होती है। तीसरा, भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करते हैं। आप देख रहे हैं सनातन गॉड स्टोरी। अगर ये कथा पसंद आई हो तो उसे लाइक तथा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आगे आने वाली कहानी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।